Hello friends, myself Dr. Ankur Jain, बायोकेमिस्ट्री फैकल्टी एट सेरिबेलम और और आज हमारे साथ है डॉक्टर नलिनी जिन्होंने अचीव किया है 182 का स्कोर इस एफएमजी में। तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने इस ग्रेट स्कोर को अचीव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर नलिनी। थैंक यू सो मच सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं कि आपने किस तरह से इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। माय नेम इज डॉक्टर नलिनी जेसवानी। दिस वाज माय एक्चुअली द सेकंड अटेम्प्ट, बट विद प्रैक्टिस इट वाज माय फर्स्ट। तो सेरिबेलम पे अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द फैकल्टी इज डूइंग वेरी हार्ड फॉर अस। 3 बार उन्होंने हमें रिवीजन करवाया है, 2 बार हमने खुद से रिवीजन किया है, तो 5 टाइम रिवीजन के साथ आप कर सकते हैं। मैंने पिछले अटेम्प्ट में बस ये गलती की थी कि मैंने क्यू बैंक और पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो इस बार मैंने उसको इम्प्रूव किया, तो हो गया सर। नहीं, थैंक यू बहुत सो मच अच्छा। सर। डेफिनेटली इट्स योर हार्ड वर्क। डेफिनेटली सेरिबेलम का सपोर्ट तो हमेशा ही साथ रहेगा स्टूडेंट्स के। और ये बात जो मल्टीपल रिवीजन की है ये तो बिल्कुल प्रूवन है। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, इसीलिए लैब 1 लैब 2 लैब 3 सेरिबेलम में ये होता है और सभी स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं कि दिस इज रियली बेनिफिशियल। जी तो सर। गुड। तो तुमने यार ये बताओ कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी। सर प्रिपरेशन जैसे ही रिजल्ट आया था, पिछली बार का जुलाई का रिजल्ट आया था, उसके जस्ट नेक्स्ट डे से मैंने सोचा था बस सेरिबेलम का मिशन बैच स्टार्ट हो जाए। उससे हम्म, पहले मैंने थोड़ा थोड़ा अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया, पर हम्म, लाइव क्लास के साथ लाइव क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि वो आपको ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी अगर बैठ के पढ़े घर पे तो वो नहीं पढ़ सकता, डिस्ट्रैक्ट हम्म, हो ही जाते हैं। लाइव क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एंगेज रखने के लिए, और क्लास के साथ आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो वो हम्म। बेस्ट चीज है। तो उसमें आपने डाउट्स क्लियर कर, फिर 5 बजे से रात को 12-1 बजे तक क्लासेस लेते हैं। अगले दिन सुबह उठ के फिर जो क्लास देखी उसका रिवीजन, एंड आफ्टर दैट थोड़ा बहुत खाना पीना, एंड देन अगेन बैक टू क्लास। ये रिवीजन में एक और पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये है कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जी सर, जी सर। अगर कोई भी दिक्कत आ गई, आपको कोई आ गया घर पे, आप लाइव क्लास बीच में नहीं ले पाए, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पॉइंट। एंड डेफिनेटली। ईएनडी फॉलो कीजिए, सब कुछ फॉलो कीजिए, तो आप कुछ नहीं, आपको खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, बस उनको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं, दैट्स द एफर्ट्स तो इजीएस्ट तुम्हारे थिंग। एफर्ट्स तो स्टूडेंट्स के ही रहते हैं, नो डाउट। स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। जी सर। अच्छा, और यदि हम इस जर्नी को देखें, क्योंकि 6 महीने एक बड़ा लंबा टाइम होता है, तो जी सर। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। जी सर, आते हैं। जैसे हमने कभी जीटी दिया, जीटी में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, डिस्पाइट आपने इतनी मेहनत की है, तो हम्म, ऐसा एक बार को लगता है। लेकिन टीचर्स काफी मोटिवेट करते हैं। आप लाइव क्लास में हम टीचर से डिस्कस करते हैं कि सर हमारा जीटी स्कोर अच्छा नहीं रहा, हम क्या करें। तो हम्म। टीचर्स कहते हैं पीवाईक्यू रिपीट कीजिए, और वो सब हेल्प करता है। और अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपका स्कोर इंप्रूव होता है। जो नोट्स आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, उससे सारा काम हो जाता है। तो जीटी जैसे हम बात करें कि कई बार हम सोचते हैं, एज ए स्टूडेंट भी मैं सोचूं तो मेरी सबसे पहली एंजाइटी यही रहेगी कि यार जीटी देने जा रहा हूं, मेरे एक बार सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएं, उसी के बाद तो जीटी देना चाहिए। तो जी सर। ये बात सही है या हमें शुरू में थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स होने के बाद जीटी स्टार्ट कर देने चाहिए? तुम्हें मतलब आप अपनी क्या फीलिंग है आपकी इसके लिए? सर मुझे भी जीटी से पहले ऐसा ही डर लगता था कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कभी मेडिसिन नहीं हुआ, कभी सर्जरी नहीं हुआ, तो मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो हाँ, मैं सोचती थी कि पहले जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, मैं उनका कस्टम मॉड्यूल बनाती थी, जैसे कि जीटी के बराबर 300 क्वेश्चंस का, और उनको 5 आवर्स में बैठ के कंप्लीट करती थी। तो ऐसा मुझे लगता था कि हाँ, जीटी में अगर जो मैंने पढ़ लिया है उसका ये हम्म। स्कोर है, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था ऐसे। और जब लैब 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मैंने पूरा जीटी देना स्टार्ट किया था, कि एक बार सारा कोर्स हो गया तो अब मैं कर सकती हूँ ऐसा। गुड गुड, एक आइडिया मुझे तुमसे भी मिला। अभी एक स्टूडेंट से और मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिला था। उसने क्या किया था, मतलब जब भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था 50 क्वेश्चंस के स्लैब किया करता था, क्योंकि एग्जाम में भी 50 क्वेश्चंस के जी बाद सर।
चेंज हो जाते हैं। और एक आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि यदि तुम ऐसा फील कर रहे हो कि कंप्लीट जीटी नहीं देना, तो एक ऑप्शन है कि तुम 300 क्वेश्चंस अपने जो कोर्स कवर हो चुका है उससे बना सकते हो। जी ये एक सर। ऑप्शन है। क्योंकि सर लेकिन हाँ, क्योंकि हाँ, सर बताइए। काफी टीचर्स ऐसा कहते हैं कि आपको जीटी स्कोर इंप्रूव करने के लिए नहीं देना, आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैठने की, और आपको ऐसा क्वेश्चंस आप लगातार करने का होना चाहिए। तो मैंने उस बारे में सोचा कि आप कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस 5 घंटे कीजिए और एक साथ बैठ के कीजिए। बिल्कुल सही। जीटी का जो ओरिजिन हुआ था, उसका पर्पस ही यही था कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि रियल सिचुएशन में जी सर। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और जो चैलेंजेस आएंगे वो अभी मैं देख लूं, उस टाइम ना आए। जी सर। लेकिन इसका फिर मीनिंग थोड़ा सा बदलता चला गया। हम अपने आप को कंपेयर करने लगे कि इसके नंबर किसके नंबर ज्यादा है, किसके नंबर कम। तो जो एक्चुअल पर्पस था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया था। जी बट तुमने एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया डियर, कि उसको फ्रेम किया कस्टम मॉड्यूल, जो जो टॉपिक हो चुके थे, सब्जेक्ट हो और चुके सर थे। एक आइडिया और मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम जीटी देते हैं, तो हाँ, हम जैसे हमने जीटी छोड़ दी है तो कुछ ऐसा फोमो हो जाता है, टीचर्स बोलते हैं कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीटी में डाले हैं, तो जो हाँ, बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जैसे मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी, तो हाँ। मैंने सोचा कि अब उसके आगे टाइम नहीं था पुराने जीटीस देने का। तो मैंने कस्टम मॉडल बनाना शुरू किया। सेरिबेलम में एक ऑप्शन है कि आप जीटी के क्वेश्चन से कस्टम मॉडल बना सकते हैं। तो मैंने उन ओके। क्वेश्चंस का कस्टम मॉडल बनाना शुरू किया ताकि मेरे वो क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और एक बिलीफ आ जाए कि हाँ मैंने वो भी किए हैं। मतलब डर नहीं रहना चाहिए, है ना? जी जो जी सर। जो मन में आ गया कि भाई ऐसा ना हो, तो वो डरना नहीं रहे तो बेटर। जी जी सर। तुमने फोमो हटा दिया, है ना? जी सर। जी गुड, गुड। तो एक और बात कि एग्जाम से पहले कई बार एंजाइटी हो जाती है। सर, एंजाइटी में तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं। मेरे पापा ओके। मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि हो जाएगा, जहाँ इतनी मेहनत की है उस पे बिलीफ रखो, हो जाएगा। मेरी सिस्टर भी मेडिकल में ही है, वो भी एमबीबीएस कर रही है, तो बोलते हैं आप ध्यान रखो। और फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं। तो सर सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और टीचर्स हैं, टीचर्स को हम क्लास में बोलते हैं, वो काफी अच्छा मोटिवेट कर देते हैं, गुड। क्योंकि पढ़ने से मतलब एंग्जाइटी नहीं जाती। पढ़ने से नहीं जाती, बस एक बिलीफ सिस्टम बनाना है, ट्रस्ट करना है अपनी मेहनत पे, जी सर। अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे, जो भी तुम्हारे लव्ड वन है, वो हमेशा जी तुम्हें सही सलाह देंगे। जी और सर। पॉजिटिव रहना है। यदि तुम मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम तो जी क्लियर हो पाएगी। जी सर। अभी जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं और जो अभी एंटर किए हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहोगे कि किस तरह से वो किस बातों का ध्यान रखें, किस चीज को इंक्लूड करें, किस चीज को एक्सक्लूड करें अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? सर मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लाइव क्लासेस है उनको लाइव अटेंड करो अगर हो सकता है तो। हम्म, क्योंकि लाइव को बाद में रिकॉर्डेड देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भले ही हम्म, आप थोड़ा पार्ट छोड़ दो, जैसे अगर आप जल्दी नहीं देख पा रहे हो तो आप 5 की जगह 6-7 बजे अटेंड करना स्टार्ट कर दो, लेकिन लाइव देखो, क्योंकि लाइव में जो इंटरेक्शन होता है, आप छोटे छोटे डाउट्स पूछ सकते हैं, और लाइव के साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो आप कभी खुद से ऐसे कर नहीं पाओगे। ऐसा हो हम्म, जाता है कि 3 दिन में आप इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं, जबकि टीचर्स करवा देते हैं। तो एक वो सजेशन है। और दूसरा ये है कि सारे ईएनडीज एंड जितने भी टेस्ट हैं वो अटेंड कीजिए। और सेरिबेलम की एक बहुत अच्छी बात ये है कि लेट नाइट पीवाईक्यू उन्होंने करवाए, तो उसकी वजह से सारे पीवाईक्यू मेरे कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज हो गए। तो गुड। वो बहुत बेस्ट चीज है। दैट्स गुड। मतलब पीवाईक्यू तो करना ही है, और लेट जी जी। नाइट पीवाईक्यू मैराथन जो होता है, जी जी। वो डेफिनेटली एक स्पेशलिटी है जी सेरेबेलम जी। की। हम्म, तो बहुत अच्छा सफर रहा तुम्हारा सेरिबेलम के साथ, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। सो जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू एंड सो मच सर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।